1 नवंबर को होने जा रहे हैं पंजाब बार के इलेक्शन और उसकी तैयारियों के लिए आज खारियां बार एसोसिएशन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जो कि इत्तेहाद ग्रुप और उनके अलायंस की जानिब से किया गया था। बताना है कि खारियां वाले कमिटमेंट वाले लोग हैं, वफा वाले लोग हैं। यकीन करें इनके आने से इतनी बरकत हुई है कि आज मुखालफिन जो है वो सोच रहे हैं कि हमने यकम को क्या करना है। मैं नारवाल सीट से कंटेस्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन और मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मेरा कैंडिडेट नुमान भट्ट। मैं खारियां बार के हाउस के सामने इस बात का अहद करता हूँ, ना मैं भीगूंगा और ना झुकूंगा। वकला के मफाद के लिए 24/7 मैं आ रहा हूँ। नुमान भट्ट आ रहा है इंशाअल्लाह। इसमें जिला गुजरात से पंजाब बार के लिए 2 मेंबरान को इलेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए नुमान अहमद भट्ट कंटेस्ट कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इत्तेहाद ग्रुप और अलायंस की जानिब से नुमान अहमद भट्ट एडवोकेट को ही क्यों सिलेक्ट किया गया इस इलेक्शन के लिए। जब वोट लेने होते हैं, आते हैं, वो बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे बार की वेलफेयर के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए, लेकिन जब वो सीट पर मुंतखब होकर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद वो सब बातें अपनी भूल जाते हैं, वादे भी भूल जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने अपने ग्रुप जना अलायंस फोरम की तरफ से खारियां बार से जब नुमान अहमद भट्ट साहब जो हमारे प्रोफेशनल वकील हैं, बेंच और बार के जो मसाइल हैं उनको बखूबी समझते हैं, और हमारा मकसद भी यही था कि उनको हम वहाँ पे पहुँचाएँ पंजाब बार कौंसिल में, और वो वकला के वेलफेयर के लिए और बार की वेलफेयर के लिए वो वहाँ पे काम करें। नुमान साहब की एक बात बहुत अच्छी ये है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल लॉयर हैं और हमेशा उन्होंने वकालत में अच्छे से अच्छा काम किया है। और वो जो यंग वकलास जो फीमेल्स के हवाले से जो मुश्किलात पेश आती हैं या जो बाकी जितने भी साहिबान हैं उनको भी जो भी प्रॉब्लम पेश आती है उनमें वो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया है। नुमान भट्ट साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं। पिछले 25 साल से वो खारियां बार में और हाई कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वकला काज के लिए हमेशा वो फ्रंट फुट पे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखी है कि वो वफा के पैकर हैं। वो जो बात करते हैं उस बात पे पूरा उतरते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं। प्रोफेशनल हैं, डेडिकेटेड हैं, वर्कर बंदा है और हमेशा दोस्तों के साथ मिलकर चलने वाला बंदा है। उन्होंने पूरी बार में, पूरी डिवीजन में खारियां बार का नाम रोशन किया है। वो खारियां बार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकला को क्या लगता है कि वो कितने मार्जिन से ये इलेक्शन जीतेंगे? हमें 100% उम्मीद है कि ये सीट जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल गुजरात सीट है ये इंशाल्लाह नुमान अहमद भट्ट साहब जीतेंगे। कि जहाँ पर नुमान भट्ट साहब जैसे बंदे हैं, जहाँ पर चौधरी खालिद हुसैन साहब जैसे बंदे हैं, जहाँ पर इमरान मुगल साहब जैसे बंदे हैं, इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी भी है और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर जीतेंगे। और सर हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी रहती है, लेकिन इंशाल्लाह सर सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान का आला इखलाक, जो कि इनके पास है। और यहाँ सारे दोस्त ये जो इकट्ठे हुए हैं वो उनके सपोर्टरान हैं और इंशाल्लाह ताला नुमान अहमद भट्ट साहब गुजरांवाला डिवीज़न से इलेक्शन जो है वो विन करेंगे। हम भी उनके साथ हर बार में गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। किसी भी बार से जो है वो हमें जो है वो ऐसी जो है वो तवक्को नहीं थी कि हम जो है वो एक जो है वो छोटी सी बार से उठ के तो बाकी कितनी बड़ी बार में गए हैं और उधर से भी हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 तारीख को भट्ट साहब की जीत होगी। तो बड़े पूरी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह ये सीट जो है ये हम निकालेंगे। आज देख लें हमारी गैदरिंग, खारियां बार ने तो फैसला दे दी है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो गुजरांवाला डिवीजन के वजूद वकला हैं वो इंशाल्लाह नुमान भट्ट को वोट कास्ट करेंगे। वहाँ का रुख अगर उधर मुड़ सकता है तो यहाँ भी मुड़ जाएगा और पूरा हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये पैनल ज़रूर जीतेगा। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वकला चाहते हैं कि वो जीतने के बाद जल्द से जल्द खारियां बार के लिए करें? जो दफातर हैं वकला के लिए किसी भी बार में वो बना के दें, और उसके बाद जो बेंच और बार में जो एक आपस में एक तफरीक पड़ी हुई है उसको वो इकट्ठा करें और अच्छे तरीके से जो इंसाफ है अवाम तक पहुँचे। अल्लाह उनको इज़्ज़तों से नवाजे तो वो हमारी बार में जो चैम्बर्स का मसला है और वकला कॉलोनी का जो मसला है उसमें वो जो है वो अपना किरदार अदा करें और वकला को चैम्बर्स और कॉलोनी ये दोनों दिलाएं। ना सिर्फ ये कि खारियां बार बल्कि पंजाब बार कौंसिल तक जो है वो फीमेल की एक पावरफुल आवाज़ बनेंगे। वो खारियां बार की और पूरी डिवीजन के वकला की बेहतरी के इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद लेके आएंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि वकला को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ी कन्विंसिंग पावर रखते हैं। कैसे वकला को कन्विंस कर रहे हैं? क्या आपका मंशूर है जिसको लेके सामने आए? वकला को कन्विंस करने के लिए एक विजन चाहिए, एक सोच चाहिए, एक नज़रिया चाहिए। जब आप सोच पे होंगे, किसी नज़रिए पे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ चलते जाएंगे। हमारा विजन रूल ऑफ लॉ है,
हमारा विजन सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी है, हमारा विजन जो है वो इंसाफ की फरहमी, कानून की बालादस्ती है। 6 इजला हैं, उसमें से 19 बार हैं, बहुत टफ मुकाबला है और 7 लोग तो सिर्फ गुजरात में आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो कैसे आप सोचते हैं कि आपके पास इतनी पावर है, इतने वोट हैं आपके पास कि आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे? इलेक्शन के लिए जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, एक टीम की ज़रूरत होती है, मुखलिस दोस्तों की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक एक मेरा जो है टीम का मेंबर जो है वो ऐसे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है जैसे मैं खुद हूँ। तो जब दोस्त होते हैं 1 से 11 तो ये काफिला बनता जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब आपके साथ टीम है, आपका दोस्त हैं, एक काबिल एतमाद आपके साथी हैं, तो आपको कोई हार नहीं। वकला को तो समझ होगी कि पंजाब बार का जो इलेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आम लोगों के लिए किस कदर ये इंपॉर्टेंट है? जुडिशरी में या लोगों को इंसाफ मिलने के जो मामलात हैं उसमें किस कदर इसकी वजह से आसानी पैदा होती है? देखिए, जो पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन है ये एक जमहूरी प्रोसेस है। ये वकला के नुमाइंदे होते हैं और इन्होंने वकला की नुमाइंदगी करनी होती है, उनके मसाइल हल हों और वो किस तरह मुआवन बने अवाम के लिए, ताकि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अवाम के मसाइल हल कर सकें। इस हॉल में तकरीबन 300 लोगों की जगह है, वो बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग बाहर भी खड़े थे, हॉल में भी खड़े थे, हर तरफ लोग खड़े थे, यानी वकला हजरात। तो तकरीबन राउंड अबाउट 400 प्लस लोग यहाँ पर वकला मौजूद थे। तो खारियाँ से तो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी जीत हो जाए। तो दूसरे जो बार हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, दिलों में इखलास ले आएँ, नेक नीति ले आएँ, मोहब्बत करें, मोहब्बत का दर्स दें और ना दिलों से नफ़रत, कीना परवरी, असद, बुग़्ज़ ये निकाल दें। वकला से मोहब्बत करें। आप मोहब्बत करेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, लोग जुड़ते चले जाएंगे। और हमने नफ़रतें ख़त्म करनी है, अपनी बार को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। अपनी बार में हमने जो है वो 1 यूनिट जो है इनको करना है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बतें बांटें, आप दोस्तों को करीब लेके आएँ। दोस्तों के लिए मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो 24 घंटे दोस्तों के लिए खड़ी है। किसी दोस्त का ज़ाती मसला हो, किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो, हम 24 घंटे 24/7 हम हाज़िर हैं। मैं और मेरी टीम और मेरे साथ जुड़े हुए जितने बंदे भी हैं ना, वो सारे के सारे हमतन जो है सरापा गोश हैं अपने सब दोस्तों के लिए और अपने जो है ना वकला भाइयों के लिए। आपने दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छा पैगाम दिया, अब कोई मुखालिफिन के लिए पैगाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं। देखिए, मेरा कोई मुखालिफ नहीं है, मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, सारे के सारे हमारे भाई हैं। हमने इस जो है ना वो हमारा मिशन ही मोहब्बतों और प्यार को फ़रोग देना है कि हमारे आपस में जो है रंजिशें कम हों। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर कोई इख्तलाफ है सियासी तौर पे कुछ बातें होती हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे सब हमारे भाई हैं। हमारी जो है ना वो वकला, हमारी कम्युनिटी फीमेल्स को लीग जो हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। सब के लिए मेरा मिशन जो है ना वो मेरी टीम का मिशन, मेरे दोस्तों का, मेरे ग्रुप्स का, मेरे अलायंस का वो प्यार का मिशन है। और ये है उनके लिए भी है, मोहब्बतें बांटें, सब कुछ यहीं रह जाना है। ज़िंदगी मुसर है, कुछ सर्व कर जाएं, कुछ दे जाएं, कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ कर जाएं। अल्लाह ताला आपकी ये जो कोशिश और मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। अच्छा सर, इतने सवालों का जवाब दिए, एक सवाल का जवाब लाजमी दें। आपने अपने लोगों से वादा क्या किया है कि आप जीतने के बाद उन्हें क्या करके देने वाले हैं? उनके वादे के साथ साथ असल वादा मैंने अपने आप से किया है, वो ये कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करके जाऊँ, अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व करूँ। वो बंदे जो कि ऐवानों में या वो बंदे जो हमारे पंजाब बार कौंसिल में जाते हैं, इनके हकीकी काज के लिए मैं खड़ा हो सकूं। हमारे यंग वकला के लिए मैं चाहता हूं उनके लिए प्लेटफार्म हो, उनके लिए कोचिंग हो, उनके लिए रास्ता हो, प्लेटफार्म हो। हमारी सीनियर वकला जो हैं उनके लिए ये एक वेलफेयर जो है हो। हमारी फीमेल कोलीग्स हैं उनके लिए मेरा मिशन है कि वो मैं वुमेन एम्पावरमेंट उनके लिए जो है ना वो करना चाहता हूँ। चैम्बर्स के लिए जो हमारे यंग वकला हैं उनके लिए चैम्बर्स का मसला है, चैम्बर्स अलाट करना चाहता हूँ। और ख़ासकर खारियाँ बार के वकला और दूसरी बार्स के वकला के लिए मैं हाउसिंग कॉलोनी जो है ना ये मंजूर करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाउसिंग कॉलोनी हर एक हमारी जो तहसील बार है, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार है, उसमें मस्ट होनी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा इनके लिए जो है ना हर तरीके से लड़ूंगा। और कॉलोनी और जो है ना ये चैम्बर्स का मसला मेरा अवलीन तरजीह है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे वकला को एक ना लीगल प्लेटफार्म दिया जाए जिसमें इनके एक तो मसाइल हल हों। किसी वकील का कोई ज़ाती मसला हो तो वो इधर उधर ना भागे, वो प्लेटफार्म जो है वो हर तहसील लेवल पे, हर ज़िले लेवल पे उसकी मुआवन करे
कानूनी उसको मुआवनत फराम करे और उसकी जो है ना वो कानूनी तौर पे वो मजबूत और उसको जो है वो मजबूत फील करे। आज के इस कन्वेंशन में अपने उम्मीदवार नुमान अहमद भट्ट एडवोकेट से बहुत सारी उम्मीदें बांधी गईं और सब उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको वोट करने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरे इजलास से आने वाले उम्मीदवारान को भी भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई। आपका इस सब के हवाले से क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे कहते हैं वजाहत अली जफर, न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।